आज के टाइम के अंदर अगर हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात करें तो अमेज़ॉन जो है उनकी लिस्ट के अंदर पहले नंबर के ऊपर आता है। अगर हम एक बिजनेस वे की बात करें, अगर हम बिगिनिंग लेवल से इसको स्टार्ट करें, एक अच्छे बिजनेस को हम एक स्टैंड करने की अगर हम बात करें तो वो जो है अमेज़ॉन के ऊपर हम जो है अपना एक बेसिक से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम के अंदर हम इसके ऊपर एक अपनी ग्रो अपना एक जो है अच्छा लेवल हम इसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है। मेन क्या है कि अमेज़ॉन जो हमारी इंटरनेशनल जैसी मार्केट, यूएस जैसी मार्केट के अंदर हम अपना अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह जो है बिज़नेस को स्टार्ट ले सकते हैं, क्या-क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और मेन हम जो है हमारे पास कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं या कौन से ऐसे पेमेंट मेथड हैं जिनको हम अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ करके और कौन-कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम फुलफ़िल करके अपना अमेज़ॉन के ऊपर एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। मेन क्या है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने फुलफ़िल करना है, जिनको हमने कंप्लीट करना है, जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उन सब चीज़ों को आज के अंदर हम इस लॉन्ग वीडियो के अंदर हम सब चीज़ों को सीखेंगे। सीखने के बाद जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो 90% हमारे स्टूडेंट्स का या लाइक हमें कमेंट्स आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वीडियोज़ के ऊपर या हमारी टीम को मैसेज आ रहे होते हैं कि सर हमें मेन जो है सप्लायर्स का इशू है। ठीक है। मेन जो है आज हम उसी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हम बेसिक लेवल से हम किस तरह किन-किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट्स हैं और हम किस तरह अच्छे सप्लायर्स को ऑथेंटिक जिनकी इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट करता हो। ठीक है? उन सब चीज़ों को आज हम सीखेंगे और अमेज़न यूएस जैसी मार्केट के अंदर हम अपने बिज़नेस को स्टैंड किस तरह कर सकते हैं और एस्टैब्लिश किस तरह कर सकते हैं। ठीक है? मेन क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम ये बात करेंगे लाइक जो यूएस इंटरनेशनल मार्केट है, लाइक एक मिलियंस ऑफ डॉलर की जो मार्केट है, एक बिलियन की इंडस्ट्री है अमेज़न यूएस मार्केट, जिसके ऊपर अगर हम चाहें अमेज़न के ऊपर सेल्स की यूएस मार्केट की अगर हम बात करें, सेल्स की अगर हम बात करें या हम प्रॉफिट की बात करें तो अमेज़न एक ऐसी मार्केट है, अगर आप चाहो एक-एक मिलियन डॉलर आपके लिए $1 मिलियन अमेज़न यूएस जैसी मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास इतने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो निकाल रहे हैं $1-1 लाख, $50,000 या $1 मिलियन की अगर हम बात करें एक एक दिन के अंदर, तो कोई अमेज़न यूएस जैसी मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? आप निकाल सकते हो। अगर आप प्रॉफिट की बात करो, प्रॉफिट अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर ऐसा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा आप इस मार्केट से निकालना चाह रहे हो। ठीक है? अमेज़न आपको ऑफर करवा रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पर एक आपके सामने पैसा पड़ा हुआ है, आपके सामने प्रॉफिट है। आपने खुद फाइंड करना है कितना पैसा मुझे चाहिए। अगर मैंने $5,000 निकालना है, मैं निकाल सकता हूँ। अगर मुझे $1 मिलियन भी चाहिए प्रॉफिट, मैं अमेज़न यूएस मार्केट से निकाल सकता हूँ। मेरे माइंड पे डिपेंड करता है, मेरी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और मेरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह मैं मार्केट को सीख कर, समझ कर और मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को देख कर मैं उन चीज़ों को अपना पैसा वहाँ से निकाल सकता हूँ। मेन क्या इश्यूज़ होते हैं? मेन अगर हम बात की जाए अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर, अब स्टूडेंट्स के इश्यूज़ क्या होते हैं बेसिक लेवल के। आज हम बिगिनिंग के ऊपर बात करें कि हम बिगिनिंग लेवल से एक अच्छे लेवल के ऊपर किस तरह अपने बिज़नेस को स्टार्ट करके कौन-कौन सी हमें मुश्किलें वहाँ पे जो है आती हैं, कौन-कौन सी चीज़ों को हमने वहाँ पर कंप्लीट करना है। उस लेवल के ऊपर आज हम बात करेंगे कि हम उन चीज़ों को सबको कंप्लीट करके अपने बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पे किस तरह बना सकते हैं। ठीक है? जैसे लोग हम देखते हैं कि भाई लोग जो है एक अच्छे लेवल पे पैसा बना रहे हैं और हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, हम निकाल रहे होते हैं चीज़ों को। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके माइंड में या जिन लोगों के माइंड में हमारे पास यूट्यूब की वीडियो जो देख रहे होते हैं, उनके माइंड में ये सवाल होता है कि हम उस तरह पैसा किस तरह निकाल सकते हैं इस मार्केट से और हम इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं? ये कोई रॉकेट साइंस है या कोई ऐसी ये चीज़ है जिनको हम नहीं कर सकते, लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है? मेन क्या होता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ नहीं है। मेन है अपना इस बिज़नेस को एक प्रॉपर वे में सीख लो। सीखने के बाद आप जो है एक अच्छे लेवल के ऊपर अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करो। अपनी रिक्वायरमेंट जो है सिंपली कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़न की, हमने उन चीज़ों को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद हम अपना बिज़नेस को स्टैंड करके अमेज़न के ऊपर पैसा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, हम जो एक $50,000 की बात करें या $20,000 की बात करें अमेज़न यूएस मार्केट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ़ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने कंप्लीट करके अपना जो है अमेज़न के ऊपर बिज़नेस को स्टार्ट इन चीज़ों को देखना है कि आज जो है हम इस वीडियो के अंदर बेसिक से जो हम चीज़ें हैं, किस तरह हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं, कौन-कौन से पेमेंट गेटवे हैं, लाइक जो कौन-कौन से ऐसे पेमेंट मेथड हैं, जिनको हम अमेज़न में यूज़ करके अपनी कंट्रीज़ में पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप लाइक किसी भी कंट्री से हो, इंडिया से हो, दुबई से हो, सऊदीया से हो, वर्ल्ड किसी भी कंट्री में अगर आप बैठे हो, लाइक किसी भी कंट्री में हो, लाइक पूरी दुनिया में किसी भी कहीं पर भी आप बैठे हो, दुबई में हो, सऊदीया में हो, इंडिया में हो, फ्रांस में हो, इटली में हो, यूके में हो,
किसी भी कंट्री में अगर आप अवेलेबल हो, अपना यूएस जैसी मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, उन आप वहाँ पर जाके अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आज हम सीखेंगे, सप्लायर्स को सीखेंगे, अपने पेमेंट मेथड को सीखेंगे और अपने जो है अमेज़न पे बिज़नेस को सीखेंगे। कौन सा हम प्रॉफिटेबल बिज़नेस करके अपना जो है अपना अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। सिर्फ आज कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम सीखेंगे। अच्छा, बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न के ऊपर 7 बिलियन प्लस प्रोडक्ट्स अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर लिस्ट है। ठीक है, 7 बिलियन प्लस प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर लिस्ट है। हमने क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को, हमने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमने उन प्रोडक्ट्स को सेल करना है जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही हैं, जिनके लाखों ऑर्डर्स मंथली बेस पे सेल हो रहे हैं। हमने उन प्रोडक्ट्स के साथ जाके मीटू करना है और अपना बिजनेस को अपने एक अच्छे ग्रो अप करना है। और हम क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ जाके इनके साथ मीटू करना है। मीटू करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, मेन हमने उन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट किस तरह करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से सप्लायर्स हैं जिनको हमने यूज़ करके आज अपना अमेज़न के ऊपर बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, मेन हमने क्या करना होता है, मेन हमने ये करना होता है, अमेज़न के ऊपर कुछ मॉडल्स हैं जो अमेज़न के ऊपर वर्क करते हैं। मेन क्या है, मेन अमेज़न के ऊपर एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। ठीक है, जिसको हम अमेज़न की लैंग्वेज के अंदर लाइक अपना देखें, अगर हम क्या करते हैं बिजनेस के साथ हम मीटू करते होते हैं। ठीक है, मीटू क्या होता है कि अगर जो ऑलरेडी ब्रांड एक सेल अमेज़न पे हो रहे हैं, लाइक अच्छी एक क्वांटिटी के अंदर या अच्छे जो ब्रांड है ऑलरेडी मिलियन मिलियन डॉलर या अपना जो है एक सेल्स की अगर हम बात करें, एक मिलियंस ऑफ डॉलर वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लाइक सेल्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मंथली बेस के ऊपर या वीकली बेस के ऊपर हमने उन प्रोडक्ट्स को जाके सेल करना है। ड्रॉपशिप में हमने ये करना होता है, हम सिंपली अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ से अमेज़न के ऊपर जो ऑलरेडी सेल हो रही है उनका जो है उनको अपने अमेज़न अकाउंट, सेल्स सेंटर अकाउंट्स के ऊपर जाके हमने सिंपली लिस्ट करना होता है। ठीक है, लिस्ट करने के बाद हमारे ऑर्डर्स को ऑटोमेटिक ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों, ऑलरेडी वो ब्रांड सेल हो रहे हैं। ठीक है, जब हमें ऑर्डर्स आते हैं तब हम जाके सप्लायर से जाके पीछे से उस ऑर्डर को शिप करवा देते हैं। ठीक है, कोई हमने क्वांटिटी होल्ड नहीं करनी, कोई हमने लाइक अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई हमने अमेज़न के वेयरहाउस में प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचानी। सिंपली हमने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न से अच्छी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करके अपने सेल्स सेंटर के ऊपर लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद हमें ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट होने के बाद हम सप्लायर से जाके अपने ऑर्डर्स को शिप करवा देंगे। ये होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जो सबसे आसान और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें एफबी मॉडल की, होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल में क्या हो रहा होता है, होलसेल मॉडल के अंदर ये हो रहा होता है कि हमने क्या करना है, ब्रांड प्रोडक्ट्स को अपना जो है मीटू करने के लिए, अपना होलसेल बिजनेस करने के लिए क्या करना होता है, हमने सिंपली प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद हमने सप्लायर से जाके उसकी कुछ क्वांटिटी होल्ड अपने उठानी होती है, लाइक 50 पीस, 10 पीस, 20 पीस। हम जैसे उस क्वांटिटी को अपना बाई करेंगे, बाई करने के बाद हम अमेज़न के वेयर हाउस में उसको शिप करवा देंगे। शिप करवाने के बाद हमारी जो क्वांटिटी है अमेज़न के वेयर हाउस में शिप वहाँ पे रिसीव होगी। रिसीव होने के बाद 24 आवर में हमारे अकाउंट पे वो लाइव हो जाएगी। लाइव होने के बाद क्या होगा कि जब जैसे हमें ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे, अमेज़न उसको शिप करेगा, उसको लेबलिंग करेगा और कस्टमर तक उसको शिप करवा देगा और ऑटोमेटिक वो पेमेंट्स आपके अकाउंट में, वो इंस्टेंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ये होता है एफबीओ मॉडल। ठीक है, अपना ड्रॉपशिप में क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वांटिटी को होल्ड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर उठाकर सप्लायर से जाके शिप करवा देना है। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। अगर हम बात करें एफबीओ मॉडल की होलसेल की, हमने क्या करना है, क्वांटिटी बाय करनी है, अमेज़न के वेयरहाउस में शिप करवानी है, उसके बाद हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो हमें रिसीव होंगे, अमेज़न उनको खुद ही बाय शिप कर देगा। ये होते हैं दो मॉडल्स। लेकिन मेन हमने क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को, उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को या उन अच्छी प्रोडक्ट्स को या जो ऑलरेडी सेल हो रही हैं, किस तरह में उनको फाइंड आउट करना है, किस तरह हमने अमेज़न के ऊपर सेल करना है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं, आपने आ जाना amazon.com के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, फिर आपने आ जाना बेस्ट सेलर्स के अंदर। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हमने आ जाना बेस्ट सेलर्स के अंदर। अब यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पे कैटेगरी मेंशंस हैं। ठीक है, जिस कैटेगरी में हम काम करना चाह रहे हैं, हम रैंडमली जो है यहाँ पे ग्रोसरी जो है लाइक हम उसको क्लिक कर लेते हैं। ये रहा ग्रोसरी आइटम्स। ठीक है, उसकी कैटेगरी पे हमने क्लिक किया, जितनी भी ग्रोसरी आइटम्स होंगी सारी की सारी यहाँ पे आपके सामने मेंशन आ जाएंगी। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को जाके हमने सिंपली क्लिक करना है रैंडमली। ठीक है, हमने उस लिस्टिंग को पूरा का पूरा फाइंड आउट करना है, उन चीज़ों को हमने देखना है और उस लिस्टिंग को रिव्यू करके और हमने उस चीज़ों को देखना है कि हम इन जो है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमारी हैं जिनको हम अपने अकाउंट्स पे जाकर लिस्ट कर सकते हैं। आगे जाके हम अपने अमेज़न से सेंटर अकाउंट्स को भी देखेंगे, अपने जो है सप्लायर्स को भी देखेंगे और अपने बैंक्स को भी देखेंगे जो हम अमेज़न के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मेन क्या चीज़ है, मेन हमने आ जाना है अपने amazon.com के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे सामने जो है ये लिस्ट जो ओपन है, एक लिस्टिंग ओपन है। अच्छा, ये है आपके सामने प्रोडक्ट का टाइटल। ठीक है, जो इस प्रोडक्ट का टाइटल है, ये हो गया आपके सामने टाइटल। हम बेसिक एक बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं है। ये हो गया प्रोडक्ट का टाइटल। अब ये है प्रोडक्ट्स की इमेजेस। ठीक है, 12 काउंट्स हैं, ये उनकी जो है पूरा का पूरा उनकी इमेजेस हैं, क्या चीज़ वो सेल कर रहे हैं बेसिकली।
ठीक है। अच्छा, मेन हमने क्या चीज़ देखनी है, मेन यहाँ पे देखो कि अमेज़न हमें खुद बता रहा है कि 40,000 प्लस वो यूनिट्स लास्ट मंथ सेल कर चुका है, पास्ट मंथ के अंदर। ठीक है, 40,000 प्लस की बात हो रही है। ठीक है, एग्जैक्ट वो अमेज़न नहीं बताता, वो एक आपको एवरेज अमाउंट बताता है कि भाई वो 40,000 से ज़्यादा यूनिट मंथली सेल कर रहा है। अगर रियल टाइम की बात करें तो 60-70,000 प्लस ही होता है। ठीक है, लेकिन बेसिक अमेज़न में क्या बता रहा है कि 40,000 प्लस वो यूनिट मंथली सेल कर रहा है और 70,000 प्लस की उसकी रेटिंग है, 71,000 की उसकी रेटिंग है, एक जो उनको कस्टमर्स उनको रेटिंग दी है और सबकी लाइक 5 स्टार की रेटिंग है। ठीक है, मेन क्या होता है, मेन हमने ये चीज़ देखनी है कि अमेज़न पे जब हम कोई किसी भी प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हमें ऑर्डर्स भी आएंगे या नहीं आएंगे। हम ऐसी प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दें जिन्हें हमें ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे, तो हम फिर आप कहोगे कि हमें ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। ऑर्डर्स आपको क्यों नहीं आ रहे, आपकी वजह क्या है, मेन ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करो जो ऑलरेडी हज़ारों ऑर्डर्स मंथली सेल कर रही हूँ। अच्छा, अब ये लिस्टिंग है जो 40 से 50,000 यूनिट मंथली सेल कर रही है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसका जो है एसी नंबर कॉपी करके अपने अमेज़न के ऊपर जाके लिस्ट करना है। लिस्ट करते हैं हमें ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रांड 40 से 50,000 यूनिट मंथली सेल कर रहा है। ठीक है, मेन ये चीज़ होती है। आपने सिंपली क्या देखना होता है, सिंपली आपने ये चीज़ देखनी है कि ऑलरेडी जो है वो यूनिट सेल कर रहा है या नहीं कर रहा और उसकी रेटिंग क्या है। ये चीज़ हमारी बेसिक हो गई। मेन ये दो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेन ये हमने चीज़ों को अब देख लिया। थर्ड जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स है वो ये होती हैं कि जो लिस्टिंग है वो ड्रॉप शिपिंग को या एफ को अलाउ करी है या नहीं करी। लाइक होलसेलर्स को और ड्रॉप शिपर्स को ये ब्रांड या लिस्टिंग जो है हमें मीटू करने की इजाज़त दे रही है या नहीं दे रही। उसके लिए हमने आ जाना, स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे होता है अदर सेलर्स। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या है, एक लिस्टिंग का ओनर हो गया और यहाँ पे दो लोग सेल कर रहे हैं, एक अमेजोन फ्रेश हो गया और यहाँ पे एक सप्लायर है। ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग यहाँ पे करके बैठा हुआ है। ठीक है, ये इसको अकाउंट का नेम है, लाइक कंपनी बेस्ड अकाउंट है इसका, जो इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर रहा है। शिप बाय सोल्ड बाय उसी अकाउंट का ओनर है, $24 के अंदर उसको सेल कर रहा है। ठीक है, जो ओनर है वो इसको $10 में सेल कर रहा है और जो नीचे वाला है वो उसको $24 के अंदर सेल कर रहा है। अब जो ड्रॉप शिपिंग को अलाउ करिए लिस्टिंग। ठीक है, मेन हमने ये चीज़ देखनी है कि जो लिस्टिंग है उसको अलाउ कर रही हो, बस मेन हम ये चीज़ देखनी होती है। अच्छा, अब जो है ये चीज़ देखो, अब $24 के अंदर वो उसको सेल कर रहा है। आपका सवाल होगा कि सर जो ऑर्डर है वो उस $9 वाले को जा रहे होंगे। नहीं, जब बाय बॉक्स होता है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट से जाके मीटू करते हैं, जो उसका बाय बॉक्स होता है वो रोटेट हो रहा होता है। या अब बात देखो, अगर इस लिस्टिंग में 10 लोग भी बैठे हैं ना, या लिस्टिंग में 20 लोग भी बैठे हैं, ऑर्डर्स उन सबको जा रहे हैं, बेशक उनकी प्राइस हाई है या बेशक उनकी प्राइस इंक्रीज है। अमेज़न के अंदर ये हो रहा होता है, आप जो यूएस का बायर है ना, आप उसकी बात ही ना करो कि भाई वो हम प्रोडक्ट्स को कम प्राइस में लगाएंगे या वो बायर हमसे बाय करेगा तो हम जो है उन प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, वो ब्रांड अच्छी समझेगा। नहीं, कस्टमर जो होता है, यूएस कस्टमर, वो पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ठीक है, वो ये देख रहा होता है कि भाई पैसे आप मुझसे $100 भी ले लो चीज़ के लिए, लेकिन मुझे जो चीज़ भेज रहे हो उस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है, पेमेंट आप मुझसे ले लो, या ये प्रोडक्ट है ना 9 की सैलरी, हम इसको लगाते हैं $30 के अंदर। कस्टमर हमसे ऑर्डर्स हमारे जाएंगे, हम कस्टमर जो है हमसे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, क्यों ऑर्डर उसको आ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम इसको $30 के अंदर लिस्ट कर देते हैं इस प्रोडक्ट को, हमें जो है ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो हम क्वांटिटी, जो हम चीज़ कस्टमर को दिखा रहे हैं ना, सेम टू सेम हम वो चीज़ जब कस्टमर को भेजेंगे, एक तो वो आपको 5 स्टार की रेटिंग देके जाएगा, आपके जो अकाउंट पे पॉजिटिव रेटिंग आएगी। दूसरी बात क्या है, कस्टमर जो है आपसे इंक्रीज होगा। अमेज़न मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट में हम क्या देख रहे होते हैं, आप समझते हो कि हम कम प्राइस करेंगे कस्टमर हमसे बाइंग करेगा, नहीं। अमेज़न के ऊपर क्या है कि आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को अपना हाई प्राइस में लिस्ट करते हो, कस्टमर का माइंडसेट ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये जो है अच्छी ब्रांडेड प्रोडक्ट है और अच्छी मुझे ये चीज़ मिलेगी, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मुझे अच्छी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ होती है मेन। हमने अपनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमने जो चीज़ दिखा रहे हैं सेम टू सेम हमने कस्टमर को वो चीज़ भेजनी है। कस्टमर जो है आप उसके $100 भी मांगोगे, कस्टमर आपको पे करके जाएगा। ठीक है, मेन क्या है, अपनी जो है अपनी हंटिंग को, अपनी चीज़ों को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेम मेन देखो, उसके बाद जो है अपना अमेज़न के ऊपर अपना बिजनेस को स्टार्ट करो। ठीक है, ये है एक बेसिक लेवल अपना जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने का। हमने मेन अब क्या देखना है, मेन अब प्रोडक्ट्स को, ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, मेन चीज़ों को जो है ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए मेन हमारा क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट फाइनल हो गई, अब हमें चाहिए सप्लायर्स इसका। ठीक है, मेन आपके पास सप्लायर का इशू होता है आप सबको। अब हमने क्या करना होता है, हमने चाहिए एक, आपके सामने मैं एक सप्लायर शो करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका नाम है होलसेलर। ठीक है, आपके सामने जो है एक सप्लायर है जिसका नेम है होलसेलर, जिसकी इनवॉइसेस जो हैं अमेज़न 100% एक्सेप्ट करता है, जो आपका मेन इश्यूज होते हैं। ठीक है, अब ये होलसेलर आपके सामने एक सप्लायर है जिसकी इनवॉइसेस जो है अमेज़न 100% एक्सेप्ट करता है। उनके पास जो है मिलियंस ऑफ जो है, इनके पास जो है अपनी प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट, ऑथराइज ब्रांड की प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम बात करें, इनके पास जो है ओवरऑल 10 मिलियन प्लस ऑथराइज प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है। ठीक है,
ये इनकी लाइक ऑफ़र चल रही है कि 10 मिलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये आपको क्या करते हैं 20% का ऑफ देते हैं। ठीक है, इनकी ऑफ़र चल रही है, ठीक है, जिनके ऊपर ये क्या है 10 मिलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑथराइज़ ब्रांड की, यूएस ब्रांड की, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या करते हैं आपको 20% का आपको ऑफ देते हैं। ठीक है, जो आप वर्ल्ड वाइड 24 प्लस कंट्रीज़ के अंदर इनको लाइक शिपिंग करवा सकते हो या उनको सेल कर सकते हो, रीसेलिंग कर सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये सप्लायर आपके सामने, और उनके पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो ये देखो, अक्रॉस 75 मिलियन प्लस ऑथराइज ब्रांड इनके पास अवेलेबल है। लाइक यूएस के जो ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं, 75 मिलियन प्लस ऑथराइज ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल है। उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके पास 900 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स यहाँ पे इनके पास अवेलेबल हैं, जो हम इनको अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई कहीं पर भी इनको हम रीसेलिंग कर सकते हैं, कि हमें परमिशन दे रहे हैं कि हम उन प्रोडक्ट्स को अपना किसी भी कंट्री के अंदर हम इनको यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मेन हमारी ये चीज़ होती है। ये जो है हम अमेज़ॉन पे, ईबे पर, वॉलमार्ट पर, शॉपिफाई पर, टारगेट पर, कहीं पर भी हम जो है पूरे इंटरनेशनल 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर हम इनको रीसेलिंग कर सकते हैं, ये हमें परमिशन दे रहे हैं। और ऑथराइज ब्रांड की ये प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी इनवाइसेस जो है 100% ब्रांड की इनवाइसेस हैं, जो अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट कहीं पर भी आप सबमिट करो वो 100% एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इनके पास जो है ये जो है वर्ल्ड वाइड सप्लायर है, जो एक अच्छे लेवल के ऊपर एक होलसेलर सप्लायर है, जिनकी आप सबको जो है मेन 100% जो है आप सबको जो है उनकी जो है ज़रूरत होती है। मेन आपको इश्यूज़ कहाँ आते हैं, सप्लायर्स के अंदर इश्यूज़ आ रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने जो है इस सप्लायर को मैं ओवर व्यू कर देता हूँ, और मेन जब आप इनके बेनिफिट्स देखोगे आप खुद हैरान हो जाओगे इनके बेनिफिट्स देखकर। इन्होंने आपकी 100% प्रॉब्लम को सारा का सारा सोल्व कर दिया। ठीक है, मेन क्या है यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पे कैटेगरीज हैं। ठीक है, मेन यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज हैं, अमेज़ॉन की कैटेगरीज या जितनी भी हम कैटेगरीज की बात करें ब्रांड प्रोडक्ट्स की, सारी की सारी यहाँ पे हमारे सामने मेंशन हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये इनकी कैटेगरीज होगी, ये सारी की सारी यहाँ पर एक ओवरव्यू के अंदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इनके पास यहाँ पे सारी की सारी मेंशन है, जो आपको एक होलसेलर प्राइस के अंदर ये आपको दे रहे होते हैं। ठीक है, मेन जो है हम आगे जाके इसकी बात करते हैं कि क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं अकाउंट्स ओपन करने के लिए, इनके पोर्टल्स हासिल करने के लिए, और इनकी जो ऑफर है, लाइक जो इनकी ऑफर चल रही है टाइम के अंदर, ये 10 मिलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% का जो ऑफ दे रहे हैं, ये हम आगे जाके इसकी बात करते हैं कैसे हम ये हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हम इनसे बाइंग करेंगे हमें 20% का ऑफ मिलेगा इन, और जो अभी तो प्राइस हमें होलसेल दे रहे हैं उसके ऊपर भी हमें 20% का ऑफ जो है और ऑफ देंगे। ठीक हो गया, ये है हमारी इनकी जो है सप्लाई। ठीक है, जहाँ से हम जो है इनकी सप्लाई को जो है अपना इनके साथ मीटू कर सकते हैं, लाइक इनकी जो है इनके सप्लायर्स के साथ जाकर इनका अकाउंट पोर्टल ओपन कर सकते हैं, इनका अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, और हम जो इन प्रोडक्ट्स को हासिल करके अपने अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई कहीं पर भी इनको रीसेलिंग कर सकते हैं। और ये ओरिजिनल ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं, और लाइक हमें होलसेल प्राइस में ये दे रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये आपके सामने है ओवरव्यू। ठीक है, इस सप्लायर्स का मेन, अब हमने क्या करना है, मेन हमने जाना है इनका अपने बेनिफिट्स देखने के लिए और इनके साथ अपना अकाउंट्स ओपन करने के लिए। ठीक, आगे जाके हम अमेज़ॉन के साथ कंपेयर भी करेंगे प्राइसेस को, और हम जो है आगे जाके इसको ओवरव्यू भी कर लेते हैं। अच्छा, मेन हम ये देख लेते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या ये हमें दे रहे हैं, प्रोवाइड करें। अब देखो होलसेलर बेनिफिट्स, हम यहाँ पे ज़रा क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि जितने भी इनके बेनिफिट्स हैं सारे के सारे यहाँ पे हमें शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें इनके बेनिफिट्स की, अब ये देखो, गेट यूर फ्री लाइफ टाइम मेम्बरशिप कार्ड, अनलॉक होलसेलर असेस। ठीक है, होलसेल असेस। अच्छा, अब क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर जो है ये आपको ऑफर करवा रहे होते हैं, इनका एक होलसेलर का कार्ड है। ठीक है, मेंबरशिप कार्ड है जो आपको लाइफ टाइम फ्री है, कोई सी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपनी चीज़ों को अपडेट किया है, इनको जो है लाइक इनकी जो मेंबरशिप है इन्होंने लाइफ टाइम फ्री कर दिया है, और जो इनकी पहले प्रोडक्ट्स थी, लाइक मेरे ख्याल में 1 मिलियन प्रोडक्ट्स थी, उनको जो है जो आपको 1 मिलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ऑफर मिली थी, वो जो है अब इन्होंने क्या किया है 10 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% का आपने इन्होंने आपको ऑफ दे दिया। ठीक है, मेन अब हमने जो है इनके बेनिफिट्स की बात करनी है, क्या जो है हम बेनिफिट्स की अगर हम किस तरह बात करते हैं। अच्छा, जो है इनको वेरीफाई करके हम जो है 10 मिलियन जो है ऑथराइज प्रोडक्ट्स के ऊपर हम किस तरह 20% का ऑफ ले सकते हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हम किस तरह वो इनसे परचेस कर सकते हैं। अच्छा, मेन हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है होलसेलर की एप्लीकेशन है, यहाँ हमें सबमिट करनी है, ये हमें वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, लाइफ टाइम हमारी जो मेंबरशिप है वो हमें फ्री मिलेगी। उसके बाद जो है हम 10 मिलियन प्रोडक्ट्स को 20% ऑफ वाली को हम अपना असेस कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट सेलिंग कर सकते हैं 24 प्लस कंट्रीज़ के अंदर, कहीं पर भी आप सेलिंग करना चाहो, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जाके होलसेल अकाउंट ओपन करोगे। ठीक है, अभी हम बेनिफिट्स की बात करें, इस कार्ड के बेनिफिट्स की हम बात कर लेते हैं। ये जो होलसेलर का कार्ड है ना, जो ये आपको जो मेंबरशिप कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जो एक कार्ड है जिनका लाइफ टाइम आपको फ्री मेंबरशिप कार्ड दे रहे होते हैं, जिसके ऊपर ये आपको 20% का ऑफ दे रहे हैं, और बाकी चीज़ें भी आपको जो बेनिफिट्स हैं इस कार्ड के वो आप देख के आगे हैरान हो जाओगे। ठीक है, मेन क्या है
कि अगर आप इस कार्ड के साथ परचेसिंग करते हो, जितनी भी आप यहाँ से परचेसिंग करते हो, तो यहाँ को आप 3% का कैश बैक आपको यहाँ पर आपको रिसीव होगा दोबारा। अगर हम बात करें कि अगर आपने $100 की या $1000 की, $5000 की यहाँ से परचेसिंग की है, तो उसका 3% जो है आपको कैशबैक, इंस्टेंट आपको कैशबैक मिलता है, ठीक है, 3% का। सेकंड हम बात करें, मेन जो हमारे अगर इश्यूज़ की हम बात करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जब आप किसी भी थर्ड पार्टी ब्रांड के साथ काम करते हो, वॉलमार्ट की बात कर लें या कहीं किसी भी सप्लायर की बात करें थर्ड पार्टी, आप जब क्या करते हो, कस्टमर अमेज़न से आपको ऑर्डर आता है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर वहाँ से ऑर्डर को बनाकर कस्टमर के एड्रेस पे शिप करवा देते हो। जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाती है, तो वो समझ लो पैकेजिंग क्या है, वॉलमार्ट की है, टारगेट की है, किसी भी सप्लायर की है, तो कस्टमर कंप्लेन अमेज़न को करता है कि मैंने आपके प्लेटफॉर्म से, अमेज़न से ये प्रोडक्ट मंगाई है, मुझे रिसीव हुई है थर्ड पार्टी वेबसाइट से, वॉलमार्ट से, सैमसंग से। तो कस्टमर क्या करता है, अमेज़न पे कंप्लेन करता है, एक तो आपके अकाउंट के ऊपर नेगेटिव फीडबैक चला गया और आपको जो है रिफंड देना पड़ता है। ठीक हो गया, मेन ये इशू हो रहा होता है। लेकिन होलसेल ने क्या किया, उस इशू का जो आपकी प्रॉब्लम को उन्होंने सोल्व कर दिया। क्या किया कि जो कस्टम पैकेजिंग है, यहाँ पे आपको फ्री के अंदर कस्टम पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर जो है आप इनसे वाइट लेबलिंग, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है, ठीक है, कोई आपने नहीं करना। जिनकी जो लेबलिंग होगी, जब आप बॉक्स की लेबलिंग होगी, कोई इसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं होगी, आप इसको वाइट लेबलिंग भी करवा कर अपने जो है अपने ब्रांड की प्रोडक्ट अगर करवाना चाह रहे हो, अमेज़न की करवाना चाह रहे हो, या आप जो है अपनी वाइट लेबलिंग करवा कर अपने कस्टमर को शिप करवा सकते हो। ठीक है, मेन हमारा इशू यहाँ पे आ रहा होता है, कस्टमर हमें यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देके जा रहा होता है। हम प्रोडक्ट्स अच्छी भेज रहे हैं, लेकिन कस्टमर नेगेटिव फीडबैक कहाँ हमें दे रहा है कि आपकी जो लेबलिंग है या आपकी जो हमारे पास पैकेजिंग रिसीव हो रही है, वो थर्ड पार्टी ब्रांड की है। ये हमारा मेन इशू होता है। अच्छा, मेन क्या हो गया, मेन हमारा ये इशू के दूसरा, हम जो है यहाँ पर आपको पूरे यूएस के अंदर और 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड वाइड आपको फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारा जो प्रॉफिट होता है, हम किसी भी सप्लाई की बात करें, जब हम वहाँ से प्रोडक्ट को परचेसिंग कर रहे होते हैं, तो हमें $5 की, $10 की, $20 की वहाँ पे हमें शिपिंग पड़ी होती है ऑर्डर के ऊपर या एक अच्छी परचेसिंग के ऊपर। मेन क्या है कि इन्होंने जो है हमारा वो भी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, हमारा प्रॉफिट और इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, जो है हमें पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वाइड ये हमें फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब 90 डेज़ के लिए ये हमें एक फ्री स्टोरेज, हमें 3 मंथ्स के अंदर ये हमें फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम अपनी परचेसिंग करके या अपने जो हमने अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचानी है, वहाँ पर वो हमें टाइम देता है कि भाई हमें इस डेट को अपने हमारे वेयरहाउस में प्रोडक्ट शिप कर देनी है। लेकिन हमने जो उस डील का या हमने उस जो उनकी प्रोडक्ट्स लगी होती है, हमने वो बाइंग करके इनके ही वेयरहाउस में फ्री में रख दी। वहाँ से हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट्स को उठाकर हमारे अमेज़न के जिस टाइम पे वो हमें मिलेगा, वहाँ पर हम जो है वहाँ पे अपना अमेज़न के ऊपर शिप करवा सकते हैं। यहाँ पे हमें फ्री शिपिंग, फ्री लेबलिंग में मिल गई और 90 डेज़ के लिए हमें फ्री स्टोरेज अपनी वेयरहाउस भी हमें मिल गया। ठीक है, ये है इनके मेन जो हमारे ई कॉमर्स सेलर्स के इश्यूज़ होते हैं, वो हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद जो उनका कार्ड है, वो फिजिकली कार्ड है और इनका जो है वर्चुअल कार्ड भी है, जो आप प्रीमियम कार्ड है इनका, जो आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर अपना मंगवा सकते हो और अपना लाइफ टाइम के अंदर आपको जो है यहाँ पर आप फ्री इनकी सर्विस को यूज़ कर सकते हो, अपने बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हो। ठीक है, और इनकी जो लाइफ टाइम है, आपको इनकी मेंबरशिप है, जो आपको कोई इनकी रिन्यूअल फीस नहीं है, लाइफ टाइम ये आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये इनके बेनिफिट्स, इनके होलसेलर कार्ड के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब साथ जो है इनका होलसेल अकाउंट्स है, इनके साथ अकाउंट ओपन कर, लेकिन इनकी प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए, असेस करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने क्लिक करें सिंपल है होलसेल अकाउंट के साथ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। ओपन अप होलसेल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें 10 मिलियन प्रोडक्ट्स जो उनके ऑफर चली हुई है और हमें 45 मिलियन 45 जो है मिलियन कंट्री जो है सिस्टम, यहाँ पर हम जो है थ्राइस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे हम चीज़ों को सप्लाई के साथ रिलेशन ये आपके सो है सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम इनका होलसेल अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमने क्या करना है कि यहाँ पे अपने जो आपकी मेन हम बात करते हैं आगे कंपनी की मेन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अमेज़न के ऊपर जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारी एलएलसी फॉर्मेशन हम पहले ही करवा लेते हैं। ठीक है, आगे हम वो जाके हम बात करेंगे। ठीक है, वो कंपनी हमारे पास जब होती है, तो हम उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम इन सप्लायर के पास सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये क्या है कि हमारे 24 से 72 आवर्स के अंदर ये हमारी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारी अप्रूव जैसे ही हमारी कंपनी अप्रूव होती है, अप्रूव होने के बाद क्या करते हैं, हम जो है इनका असेस और हम इनको पोर्टल को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कंपनी अप्रूव होती है, अप्रूव होने के बाद हम इन प्रोडक्ट्स को हम जो है अपनी इनकी जो ऑफर चल रही हैं, हम उनको असेस करके इनकी जो है परचेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनके इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आके अपनी जो है अपनी बिजनेस डिटेल्स को यहाँ पे सबमिट करना है।
कंपनी नेम, एलएलसी, ये नंबर जो है, यहाँ पे जो जिप कोड है, अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सारा आपने जो है फुलफिल करना है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे अपने आके येस टू एग्री करके यहाँ पे सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। 24 से 72 आवर्स के अंदर ये आपको क्या करेंगे आपको कंप्लीट करके आपकी जो है वेरिफिकेशन करके आपको जो है अपना पोर्टल दे देंगे, आपको लॉगिन दे देंगे जहां से आप अपनी प्रोडक्ट्स को असेस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके बेनिफिट्स की बात, अमेज़न इसके होलसेलर सप्लायर्स की बात करें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि जो उनकी प्रोडक्ट्स ये हमें ऑफर करवा रहे हैं, लाइक जो उन्होंने हमें एक रैंडम प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवाई हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर जो ये ऑलरेडी मेरे ख्याल में सेल हो रही हैं। ठीक है, हम इनके साथ काम करें, ऑलरेडी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी के साथ काम कर रही है। मैं जो हमारे आपका इश्यूज़ थे तो मैंने कहा आपको मैं ये ज़रा शो करवा दो कि आपको जो इश्यूज़ हैं तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे सप्लायर के। अच्छा, मेन क्या है कि हमने क्या करना होता है, यहाँ पे आप देखो कि ये हमें एक होलसेल सप्लाई के अंदर, एक होलसेल प्राइस के अंदर हमें ये प्रोडक्ट्स हमें मिल रही है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लाइक यहाँ पे देखो ये $9 की हमें प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब हमने इसकी डिटेल्स के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि देखो 40 और आवर्स के अंदर इनकी फास्ट डिलीवरी ये हमें प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, लेकिन हमने इन प्रोडक्ट्स को बाइंग करने के लिए या परचेजिंग करने के लिए हमने ये करना है, इनके साथ अपना उनका होलसेल अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद हम इनसे परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये हमें $9 के अंदर ये दे रहे हैं। इनने बार हमें बता दिया कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो कॉस्ट है $9 की है, लेकिन जब इनके हम ऑफर के साथ जाएंगे तो हमें 20% का और भी हमें ऑफ मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इस प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है कि अमेज़न के ऊपर ये कितने की सेल हो रही है और हम यहाँ से परचेजिंग करके कितना एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सिंपली एक रैंडम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे जाना है इसके प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, इस प्रोडक्ट का जो है अपना यहाँ से टाइटल कॉपी कर लेते हैं हम, लाइक यहाँ तक कर लेते हैं। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ से टाइटल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने जाना है amazon.com के ऊपर, यहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर देना है। सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे सामने मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, लाइक ये प्रोडक्ट है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई, क्या है, 40 kg का ये बैग है। ठीक है, वहाँ पे हम जाके चेक कर लेते हैं वहाँ पे कितने का है। ठीक है, 40 LB बैग। ठीक हो गया, सेम प्रोडक्ट हो गई, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप इसको कंपेयर करो, सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो सेम टू सेम वही प्रोडक्ट है, वही चीज़ है, 40 किलो का वही बैग है। अच्छा, मेन हम क्या देखते हैं, मेन ये देखो कि जो उसके ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो 1 लाख यूनिट, वो 1 लाख से ज़्यादा यूनिट वो मंथली सेल कर रहा है। एक इतनी बड़ी हाई लेवल के ऊपर क्वांटिटी है, जो एक अच्छी भले ऑर्डर्स जो है कस्टमर इससे बाय कर रहे हैं, और 89,000 की इस पर रेटिंग है। ठीक है, एक अच्छी बहुत बड़ी लिस्टिंग है जो ऑलरेडी जो है 1 लाख यूनिट से ज़्यादा इससे कस्टमर इससे बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम मीटू की बात करें तो साथ इसके साथ 4 लोग इसको साथ मीटू कर रहे हैं, जो इसको क्या करते हैं 33 लाइक $40 के अंदर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। पहला जो है इसको $21 में सेल कर रहे हैं, लेकिन जो इसके नीचे सप्लायर हैं लाइक ड्रॉपशिपर बैठे हुए हैं, वो इसको $40 के अंदर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। क्यों, ये जो प्रोडक्ट है वो 1-1 लाख यूनिट मंथली सेल कर रही है और कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट को अच्छा बाय कर रहा है। तो इस प्रोडक्ट को जितनी आप इसकी प्राइस इंक्रीज करोगे कस्टमर आपसे बाइंग करेगा। ठीक है, मेन हमने इस प्रोडक्ट को कंपेयर करना है कि हम जब इस प्रोडक्ट को जाके अपने अमेज़न पे लिस्ट करते हैं तो हमारा जो है प्रॉफिट कितना हम इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये $9 की हम यहाँ से बाइंग करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें 20% का ऑफ यहाँ से अभी ऑफ मिलेगा। लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं कि अगर हम $9 की यहाँ से बाई करते हैं, ठीक है, $9 की यहाँ से हम बाइंग करते हैं, यहाँ पर आके हम कितने की इसको सेल करते हैं। अगर हम $21 की भी बात करें, अगर हम इसको $40 की नहीं सेल करते, ठीक है, लेकिन दुनिया करके अपना अच्छा एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर, डबल ट्रिपल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो $21 की हम सेल कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या क्या है 21 की ये सेल हो रही है, माइनस हमने करना है $9। ठीक है, $12 का हमारा प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ से हम अमेजोन हमारे रेफर फीसिस भी काटेगा तो हम डॉलर लाइक 1 समथिंग डॉलर काटेगा, लेकिन हम यहाँ से -$2 कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एक सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर $10 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब हम इसको 30 की या 40 की सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डबल ट्रिपल, हमारा $10 की हमारी कॉस्ट हो जाएगी और हमें $30 का पर यूनिट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसको $40 में सेल करते हैं तो लाइक -$10 जो हमारी कॉस्ट आ रही है, $30 का हमें पर यूनिट के ऊपर हमें प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर हमें जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट और ये होता है सप्लायर्स, जिनके साथ हम काम करके अपना सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर जो 1 लाख यूनिट सेल हो रहे हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हम इतनी क्वांटिटी, हम हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कमी तो सेल कर सकते हैं। अब 1 लाख यूनिट जो सेल हो रहा है आपके लिए तो 100 ऑर्डर या 50 ऑर्डर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम इसको सेल कर सकते हैं सिंपली। अब हमने क्या करना है, अगर हम बात करें सिंपली, अगर हम एक छोटी मिसाल की बात करें, अगर हमारा $30 हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम कंपेयर करते हैं हमने 50 ऑर्डर हमने शिप कर दिए हैं, तो प्रॉफिट आप चेक करो,
$1500 सिर्फ आपको एक छोटी सी प्रोडक्ट के ऊपर आप सेल करके बना सकते हो। एक छोटी प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 50 ऑर्डर हमने शिप किया और हमारी जो प्रॉफिट है $1500, हमारी शिपिंग कितनी है, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने ये प्रॉफिट बनाया है। $500 आपने इन्वेस्ट करके अपना $1500 का जो है अपना प्रॉफिट जनरेट किया आपने। ठीक है, $500 इन्वेस्ट करके $1500 आपने प्रॉफिट यहाँ मार्केट से आपने निकाल लिया। ठीक है, डबल ट्रिपल ये बन रहा है, 3x आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। मेन क्या है, हमारे पास सप्लायर्स ऐसे नहीं है जिनको हम इनके साथ काम करके अपनी जो है प्रोडक्ट्स को, अपने प्रॉफिट को इनकी इंक्रीज करते। मैंने आपको पहले बात की है कि आप पे डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट मार्जिन आप यूएस जैसी मार्केट से निकालना चाह रहे हो, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सप्लायर्स हैं जिनके साथ अब हम काम करके इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिंपली हमने कंपनी को जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो हमारी ऑलरेडी, अगर हम बात करेंगे आगे जाके कंपनी आप कहाँ से बनवा सकते हो, और अमेजोन के लिए भी कंपनी ही रिक्वायरमेंट है हमारी, मेन रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो यहाँ पे हम सबमिट करके अपना इन प्रोडक्ट्स को असेस कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को अपना मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट जहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको चीज़ दिखाई है, अगर सिंपली आप अगर ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेल करते हो, आप मिलियंस ऑफ प्रॉफिट अपना मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, $1500 आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 500 इन्वेस्ट करके आया। अगर यहाँ पे $5000 इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट तो $30-40,000 हो जाएगी। ठीक है, सिंपली क्या है कि आपने जो है अपना चीज़ों को सीख लो, अपने सप्लायर्स को यूज़ करो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करो, आप जाके अपना जो है सेलिंग को स्टार्ट करो। ये है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ये है एफबीए मॉडल, जो हम करके अपना जो है अमेजोन के ऊपर एक अच्छा खासा बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं अमेजोन के ऊपर हमने ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स मेन क्या है। अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें, अगर हम एफबी मॉडल की बात करें, या हम प्राइवेट लेबल की बात करें, तो हम जो है उसको सेलिंग कहाँ करेंगे और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हम किस तरह जो है अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। आगे जाके मैं आपको सेल सेंटर भी दिखाता हूँ, ठीक है, और सारी चीज़ें भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। मेन क्या है कि अमेजोन के ऊपर सेल सेंटर क्या होता है कि जहाँ पे हमारे पेमेंट मेथड, जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स के, जहाँ हमें ऑर्डर रिसीव होंगे, जहाँ हमारी पेमेंट्स हमें रिसीव होंगी, जहाँ हमारे पेमेंट गेटवेज वहाँ पे लगेंगे, सारा का सारा आपका काम जो है अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, अमेजोन के ऊपर सारा का सारा यहाँ पे काम आपका हो रहा होता है। आपने क्या करना है, सिंपली अमेजोन अकाउंट साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो हम बात कर लेते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या। अच्छा, अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, बेसिक रिक्वायरमेंट्स इनकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि अमेजोन की आपके पास क्या, आपकी कंट्री का, आपके पास वैलिड पासपोर्ट, लाइक पासपोर्ट जो आपके पास होता है, आपकी ईमेल और आपका जो है आपका एड्रेस, ठीक है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये है एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिनकी हम बात करें, आपका पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आपकी ईमेल और आपका फ़ोन नंबर। ये है आपकी 10% रिक्वायरमेंट। अमेजोन के ऊपर 10% ये रिक्वायरमेंट्स हैं, सिंपली आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जो 90% आपकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है, उसको 100% करने में आपको मदद देता है, वो क्या है, आपकी एलएलसी। ठीक है, एलएलसी क्या होती है, आपकी कंपनी होती है जो आपकी यूएस के अंदर आपको रजिस्टर्ड होती है, आपकी फार्मिंग होती है, वहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपके अमेजोन अकाउंट ओपन करते हो। ठीक है, 10% सी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट, और 90% जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो है आपकी एलएलसी। अब एलएलसी क्या चीज़ है, एलएलसी ये है आपकी यूएस के अंदर आपकी कंपनी फॉर्मेशन होती है, जिसके बिहाफ के ऊपर आप अमेजोन अकाउंट को ओपन करते हो, अपने बैंक अकाउंट्स को, अपने पेमेंट गेटवेज को, अपने सप्लायर्स को, सारा का सारा आपका जो काम है यहाँ पर आपका हो रहा होता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका जो है नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, यहाँ से आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवाने के लिए, और जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से भी जाके इसकी सर्विस ले सकते हो। अच्छा, अब क्या हो रहा होता है, अब एलएलसी फॉर्मेशन जो है यूएस की, वो क्या है, आपकी एक लीगल कंपनी है जो आपके नेम के ऊपर वहाँ पे यूएस के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और हमारा जो यूएस का डिपार्टमेंट है, जो हमारा यूएस का डिपार्टमेंट है, वो आपके लिए आपकी एलएलसी क्रिएशन कर रहा होता है। आपने क्या करना है, यहाँ से आपका यहाँ से आके सर्विस ले सकते हो। सर्विस के अंदर जो भी इसके डिटेल्स हैं सारे की सारी यहाँ पे मेंशन है, जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे को रिसीव होंगे, जो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, सारी सारी यहाँ पे मेंशन है। और आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट ये है कि आपके लाइक आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, ये सिंपली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप कंप्लीट करके, किसी भी कंट्री से अगर आप हो, इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके जो है आप यूएस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करोगे, उसके बाद जो है आपका काम प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। आपको टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है हमारी टीम जो है यूएस की लीगल टीम आपको आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको एलएलसी फॉरवर्ड करेगी। फॉरवर्ड करने के बाद आपने आ जाना अपने अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर, यहाँ पर आके आपने क्या करना है, अपना अकाउंट को साइन अप कर लेना है। ठीक है, बार बार जो है उसके बेनिफिट्स, उनकी चीज़ें अमेजोन एलएलसी की वो मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं वीडियोस के अंदर कि एलएलसी की जो है डिटेल्स क्या हैं, एलएलसी आपने यहाँ से आकर क्यों बनवानी है, और आप जो है अपने अमेजोन जो है अपनी जो बार आप जो है अपनी थर्ड पार्टी एजेंसी से आपने क्यों बचना है। मैं आपको ये बार बार रिकमेंड करता हूँ कि थर्ड पार्टी जो एजेंसी से आप बाहर जाकर सर्विस लेते हो उनसे बचो।
ठीक है। मेन क्या होता है कि आपकी जो उसके ऊपर एलएलसी के ऊपर पेनल्टी आ जाती है, आपके हमारे पास 100% जो है हमारे डेली बेसिस के ऊपर हमारे हज़ारों कंपनीज, हज़ारों हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं कि सर हमारी कंपनी को रिव्यू करें, लेकिन हम उसको 100% रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? कि वो उस क्वालिटी की नहीं है, उस चीज़ की नहीं है कि हम उसको अपने अमेज़न बिज़नेस के अंदर यूज़ करें। आपकी पेमेंट्स भी वेस्ट, आपकी डिटेल भी वेस्ट और आपका जो है टाइम भी वेस्ट। ठीक है? उनके जो मैं ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आप एलएलसी के बेनिफिट्स क्या हैं और आप क्यों यहाँ से आके बनवा सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से आकर अपनी सर्विस लेनी है, नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, आप यहाँ से आकर अपने बनवाकर अपनी जो है बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारी मेन अमेजोन सेल सेंटर के लिए रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपके पास तो अब अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट जो है, अब उसकी बात करते हैं वो होता क्या है। ठीक है, ये हमारा जो है आज ही हमें रिसीव हुआ है, हमारे एक स्टूडेंट का एलएलसी हमारी क्रिएट हुई है और हमने जो है कल ही इसका अमेजोन अकाउंट ओपन किया है, जो हमारे 24 आवर्स के अंदर हमें क्रिएट होकर हमारे सामने वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, हमने क्या करना है अब इस तरह, ये अकाउंट का नेम है, ठीक है, लाइक फैंटम एलएलसी। ठीक है, ये हमारी जो है यूएस के अंदर हमारी एलएलसी फॉर्मेशन हुई है, जिसके बिहाफ के ऊपर हमने क्या किया, अपना अमेजोन बिजनेस अकाउंट ओपन किया। हमारा 24 आवर्स के अंदर अकाउंट अप्रूव होकर हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, ये हमारा इस टाइम अकाउंट हमारे सामने है, जहाँ पर हमारी क्या है ओवरव्यू में अगर आपको दे दूँ, यहाँ हमारी पेमेंट्स शो हो रही होती हैं, ये हमारे ऑर्डर्स, लाइक यहाँ पे हमारे फीडबैक और यहाँ हमारे बायर के मैसेज। ये होता है अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट, जहाँ पर आपकी पेमेंट मेथड, जहाँ पर आपके ऑर्डर्स, जहाँ पर आप उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को मीटू करके लिस्ट करोगे, सारा का सारा इसी अकाउंट के ऊपर आपका काम हो रहा होता है। ठीक है, मैंने कहा आप शो करवा दूं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अमेजोन अकाउंट का ही नहीं पता वो अकाउंट होता क्या है, हमने कंपनी बनवाकर करना क्या है। कंपनी बनवाने के बाद ये आपका अकाउंट ओपन होगा। हमारी टीम ने जो है, वह स्टूडेंट ने वहाँ से एलएलसी की फॉर्मेशन लेकर सर्विस, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिसीव हुए हैं, उसके बाद जो हमने उसका अमेजोन सेल सेंटर अकाउंट ओपन किया। ठीक है, ये अकाउंट हमारा इस तरह का अमेजोन अकाउंट सेल सेंटर होता है एलएलसी बेस्ड यूएस डिपार्टमेंट का। ठीक है, जो हमें रिसीव होता है। अब हमने क्या है, मेन क्या करना है, कैटलॉग की अगर हम बात करें, ओवरव्यू में आपको देता हूँ अमेजोन सेल सेंटर के ऊपर। अच्छा, ओवरव्यू की अगर हम बात करें, यहाँ पे कैटलॉग में क्या है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपनी लिस्ट करनी है, यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही होती है, यहाँ पर हमारा क्या है ऑर्डर्स हमें रिसीव होते हैं, जो ऑर्डर्स हमें आते हैं, यहाँ हमारी सेल्स रिपोर्ट, यहाँ हमारी पेमेंट्स मेथड, ये सारा का सारा यहाँ पे हमें अमेजोन सेल सेंटर हमारा अकाउंट है, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। अब हम इसको अच्छे लेवल पे देख लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर जो है आपका अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट है, जहाँ पे हमने हमने ब्रांडेड प्रोडक्ट को लिस्ट करना किस तरह। अच्छा, अब देखो, ये प्रोडक्ट है जो भी हमने यहाँ से पीछे से अपना लाइक सप्लायर से हमें $30 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब इस प्रोडक्ट को हमने अपने अमेज़न सेल सेंटर के ऊपर लिस्ट किस तरह करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आ जाओ, यहाँ पे हर प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है, जिसको हम एएसआईएन नंबर बोलते हैं। एएसआईएन नंबर, ASIN नंबर ये होगा। ASIN नंबर होता है, जो हर प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है। यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, हमने चला जाना है अपने अमेज़न सेल सेंटर के ऊपर, यहाँ पर जाकर हमें इस लिंक को पेस्ट कर देना है। जैसे ही हमने इस एसएन नंबर को पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, वही सेम प्रोडक्ट हमारे सामने शो हो जाएगी। ठीक है, 40 kg वही बैग जो अभी हमने देखा था। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो अभी हमने देखी है, ये ऑलरेडी हमारे सामने ऑटोमेटिक हमारे उस लिंक के साथ, उस जो है एसएन नंबर है उसके साथ हमारे सामने मेंशन होगी। हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये जो लिस्टिंग है ये हमारी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, हम इसको जाके आगे इसको सबमिट करेंगे, उसको जाके कॉपी लिस्टिंग करेंगे, तो हमारी आगे जाके उन रिक्वायरमेंट्स को डाल के हम उसको अपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे अमेज़न अकाउंट के ऊपर। ये हो गया हमारी प्रोडक्ट को लिस्ट करने का तरीका। ठीक है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना किस तरह। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेन। अब आगे हम चलें कि अब ये यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिस्ट की, ऑर्डर्स हमारे स्टार्ट हो गए, और अब ऑर्डर हमें रिसीव कहाँ पे होंगे, हमने आ जाना मैनेज ऑर्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारे जितने भी ऑर्डर्स हमें रिसीव हो रहे होते हैं, सारे के सारे यहाँ पे हमें लाइक 1 बाय 1 के जहाँ पे हमें ऑर्डर्स आएंगे, हमने यहाँ से जो है कस्टमर से पीछे शिप किया सप्लायर से, उसकी ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऑटोमेटिक हमारे ऑर्डर जो है शिप में चले जाएंगे। ठीक है, शिप में जैसे जाएंगे, हमें जो हमारी पेमेंट मेथड है, वो जो हमारी पेमेंट्स है वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट्स में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया, हम यहाँ पर ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, या हमें यहाँ पे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें जितनी भी हमारी सेल्स लाइक टाइम के अंदर, लाइक मंथ के अंदर, ईयर के अंदर, यहाँ पे हम देखकर कि इस मंथ के अंदर हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, इस वीक के अंदर कितना किया, सारा का सारा हमारे यहाँ पे मेंशन। ये हमारा एक बिल्कुल एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स है, जहाँ पर आप मिलियंस ऑफ डॉलर की अगर हम सेल चाहें तो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्यों, ये हमारा कंपनी बेस्ड हमारे पास अकाउंट आ गया। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हैं। मेन हमारा अकाउंट होता है ये सेल सेंटर को, जहाँ पे हम अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे अकाउंट की हेल्थ। ठीक है, हमारी जो अकाउंट की हेल्थ है 200% अकाउंट की हेल्थ है, ये हमारा बिल्कुल अभी न्यू फ्रेश अकाउंट है। ठीक है, ये मैंने आपको मैं ओवरव्यू करा रहा हूँ कि अकाउंट का ओवरव्यू होता किस तरह। ठीक है, ये हमारा अकाउंट का डैशबोर्ड है सारा। ये हमारे अमेजोन सेल सेंटर, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। ये हमारे अमेजोन के ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, जहाँ से हम ऑर्डर को शिप करके अपनी पेमेंट्स को लाइक वहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। या हमारी सेल्स होते हैं कि हमने किस टाइम के अंदर कितना प्रॉफिट या कितनी सेल्स हमने जनरेट की हैं। ठीक है,
यहाँ पर क्या हमारे अकाउंट की हेल्थ है, जो हमारे अकाउंट पे लाइक हमें पॉजिटिव रिव्यू होते हैं, हमें नेगेटिव रिव्यू होते हैं, ये सारे हमारे अकाउंट्स की हेल्थ होती हैं। ठीक है, ये हमारे अकाउंट्स की, इसको हमने मेंटेन करके चलना होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं पेमेंट मेथड की, जो हमारे आगे बात की थी कि पेमेंट मेथड हम कौन कौन से यूज़ करके अपनी पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब पेमेंट मेथड क्या होता है, यहाँ पे हमने समय इसमें लाइक अपना ऐड करना होता है कि अपने कंपनी बैंक अकाउंट्स, जो हमने बिजनेस बैंक अकाउंट्स यहाँ पे अकाउंट बनाया, उसी बैंक अकाउंट का बिजनेस का कंपनी अकाउंट हम वहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम डिपॉजिट मेथड और चार्ज मेथड ऐड करते हैं। जैसे हमारी पेमेंट्स हमें अमेज़न देता है हर 15 डेज़ के अंदर हमारे वो बैंक में रिसीव होती हैं, उसके बाद हम अपने किसी भी कंट्री के अंदर उसको पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में अपना विड्रॉ करवा सकते हैं। अच्छा, अब वो बिज़नेस बैंक कौन सा जिसको हम यूज़ करके अपना जो है पेमेंट्स को मंगवा सकते हैं। अच्छा, बिज़नेस बैंक की बात करें तो अमेज़न के ऊपर अच्छे लेवल के ऊपर एक कंपनी बैंक अकाउंट है मर्करी, जिसका नेम है मर्करी। अब मर्करी बैंक अकाउंट क्या है, जहाँ पर हम अपना कंपनी बैंक अकाउंट ओपन करके फ्री पेमेंट्स को ट्रांसफ़र, फ्री पेमेंट्स को रिसीव इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड, उनके जो है वर्चुअल डेबिट और वर्चुअल कार्ड होते हैं, जिनको हम अपना परचेजिंग के लिए एक सप्लायर से परचेजिंग करते हैं या कहीं से भी हम इंटरनेशनल को उसको यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड, और फ्री इंटरनेशनल लाइक हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लाइक कोई हमारी यहाँ पे फीस कट नहीं होनी, हमें रिसीविंग पे या हमें सेंडिंग के ऊपर कोई फ्री, हमें लाइक बिल्कुल फ्री, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, कोई हमारी फीस नहीं लगनी। ठीक है, ये होता है आपका कंपनी बैंक अकाउंट वर्ल्ड वाइड, जहाँ पर हमारी अमेज़न हमें पेमेंट सेंड करेगा, हम जो है इसको अपने किसी भी कंट्री में विड्रॉ करके अपने लोकल बैंक में मंगवा सकते हैं। हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ओपन बैंक अकाउंट करना है, जहाँ पर हमारे अपनी वही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और हम जो है अपने अमेज़न के ऊपर इसको ऐड करके हमारी पेमेंट्स को यहाँ पे रिसीव होगा। उसको हमने सेंड पेमेंट मेथड करना है, सेंड करके हम अपनी लोकल कंट्री में मंगवा सकते हैं। ये है इंटरनेशनल पेमेंट मेथड, जो हमें कार्ड भी देगा, हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड हम दोनों देगा, इंटरनेशनल हमें ट्रांजैक्शन फ्री देगा, जिसको हम अपने सप्लायर के लिए हम परचेजिंग जब सप्लायर से करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करनी। ठीक है, ये है सप्लायर। मेन हमने क्या देखना था कि आप जो है अपने अमेज़न सेल सेंटर किस तरह होता है और मेन आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, अच्छा मेन जो आज का हमारा टॉपिक था वो ये था कि आप जो है अपना बेसिक लेवल से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम फुलफिल करके अपने अमेज़न के ऊपर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेन हमारी मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या थी, अपना अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट, उसके लिए हमारी क्या है LLC। ठीक है, LLC फॉर्मेशन मैंने आपको पहले बता दिया, स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन है व्हाट्सअप, वहाँ से आपको कनेक्ट करके टीम से अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, सारी डिटेल्स वहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी क्या है कि अपने सप्लायर्स, मेन हमारे सप्लायर थे जिनको हम यूज़ करके अपना अमेज़न के ऊपर एक मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मेन आपका क्या होता है, मेन आपके सप्लायर्स हो रहे होते हैं। अब सप्लायर जो है इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप जो है मेन क्या है कि जो आप कंपनी यहाँ से बनवाओगे वही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वहीं आपने जो 100% सबमिट करने, और आपको जो है 24 से 48 आवर्स के अंदर आपको अप्रूवल मिलेगी। आप जो है उसके बाद अपना अमेज़न के ऊपर बिजनेस के लिए रेडी हो। यहीं पे सारा का सारा एक ब्रांडेड प्रोडक्ट, सारे के सारे इनके पास ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप रिव्यू करो एक अच्छे लेवल के बड़े, ठीक है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर की लाख जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इनके साथ काम कर रहे होते हैं। इनकी इन्वाइसेस, इनकी जो है इनके बेनिफिट्स एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आपने क्या करना है, सिंपली अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करो, अपनी LLC फॉर्मेशन करवाओ, अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करो, अपने अमेज़न ओपन करो, अपने बैंक्स को ओपन करो, उसके बाद आप अपना सप्लायर को ओपन करो और अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ और अपना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करो और अपने सेल्स को स्टार्ट करो। ठीक है, मैंने आपको एक रैंडम प्रोडक्ट दिखाई कितना बड़ा उसके अंदर प्रॉफिट है। जब इसको आप इनका जो है अपने अकाउंट ओपन करोगे, इनको आपका जब इनका साथ आपका अकाउंट ओपन होगा तो आपको देखो 20% का आपको ऑफ मिलेगा। उनके कार्ड के जो बेनिफिट्स है आपको पर ट्रांजेक्शन के ऊपर 3% कैशबैक मिल रहा होता है, आपको जो है फ्री पैकेजिंग मिल रही होती है, आपको जो है फ्री स्टोरेज मिल रही होती है, और लाइक बहुत सारे इनकी जो है बेनिफिट्स, इनकी डील्स भी लाइक टाइम टू टाइम चल रही होती हैं। ठीक है, मेन ये थी आज की हमारी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब मेन हम बात कर लेते हैं जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है सारी की सारी आज हमने सीख लिया बिजनेस को, हमने करना किस तरह है, हमने अपने अमेज़न अकाउंट जो है हमारे मैनेज किस तरह होने हैं, हमारे अकाउंट्स के ऊपर किस तरह हमें ऑर्डर रिसीव होने हैं, सारा का सारा हमने आज चीज़ों को देख लिया, चीज़ों को समझ लिया। सारा का सारा मेन क्या था कि मैंने दिखा दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल अमेज़न का नॉलेज ही नहीं है कि अमेज़न अकाउंट्स होता किस तरह है। उनके लिए जो है मैंने आपको दिखा दिया कि अमेज़न अकाउंट ये चीज़ होती है। अच्छा, अब क्या हो रहा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी अमेज़न का नॉलेज नहीं है या किसी भी ई-कॉमर्स चीज़ का नॉलेज नहीं है, कि वो अपना चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना चाह रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अपनी लाइक किसी भी कंट्री में अगर वो स्पेसिफिक कंट्री में काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जो है 1-to-1 ट्रेनिंग आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही होती है। कोई लाइक आपके यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है, लाइव आपके सेशंस हो रहे होते हैं। 1-to-1 ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आपकी 1-to-1 ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, सारे की सारे आपको बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा होता है। आपको एक बच्चे की तरह एक हाथ पकड़कर आपको मार्केट में इन करवाया जाता है, आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर सिखाया जाता है, लाइफ टाइम की यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रही होती है, आपको
मार्केट के अंदर सिखाकर आपको मार्केट में इन करवाया जाता है। आपके ही अकाउंट्स के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके आपके अकाउंट्स के ऊपर ही आपको प्रैक्टिस वहाँ पे करवाई जा रही होती है। ठीक है, किसी भी किस्म का अगर यहाँ पे क्वेश्चन है, आप सर्विस लेना चाह रहे हो, ब्रांड्स को चाहिए, अमेज़न को, किसी भी प्लेटफॉर्म को सीखना चाह रहे हो, सिंपली यहाँ पे आप आके सर्विस को यहाँ पे 1-to-1 ट्रेनिंग को यहाँ पे बुक कर सकते हो। बुक करने के बाद यहाँ क्या होगा, टीम आपको आपकी जो है टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको जो है एक चीज़ जो है आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर देगी टीम वहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर। आप जो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करो, स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन है। ठीक है, किसी भी किस्म का क्वेश्चंस है, लाइक अपना सीखना चाह रहे हो, अपना एलएलसी बनवाना चाह रहे हो, किसी भी किस्म का अगर आपको क्वेश्चंस है, स्क्रीन जो है नंबर के ऊपर वहाँ पे ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन है, यहाँ से कॉन्टैक्ट करके टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ से आपको मिल सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ सीखना चाह रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपने सप्लायर्स के साथ अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो, कहीं पर भी किसी किस्म का अगर आपको इश्यूज़ है, अपना अमेज़न के ऊपर कंपनी ओपन करना चाह रहे हो, अपने अमेज़न से सेंट्रल बैंक्स अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो, अमेज़न अकाउंट्स ओपन करना चाह रहे हो, किसी भी किस्म का अगर आपको इशू है, कुछ भी आपको इशू है, कुछ अमेज़न सीखना चाह रहे हो, अपना जो है 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, क्या करना है, सिंपली आपने व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है। टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।